हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ज्वालामुखी क्या चीज़ है? तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ या लावा या राख अन्य गैस से बाहर निकलती है, ज्वालामुखी कहलाता है। और ज्वालामुखी के केंद्र बिंदु को क्रेटर कहा जाता है। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भाग में बांटा गया है। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए, इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इसका एग्जाम्पल है इटली का एटेना और इटली का अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। दूसरा का प्रसिद्ध ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में उद्गार ना हुआ हो, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, जैसे मियन या फ्यूजियामा जापान का। ठीक ना। अब आगे देखते हैं। शांत या सिक्त ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जिसमें प्राचीन काल से अभी तक कोई भी उद्गार ना हुआ हो और जिसमें नहीं पुनः भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना हो। ठीक ना। तो ये कहलाते हैं सिक्त या प्रसिद्ध। एग्जाम्पल में आप देख लेते हैं किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, कोह या सुल्तान जो कि ईरान में है, कोपा जो कि म्यांमार में है। नोट देखिए, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इधर देखिए, ये हो गया प्रशांत महासागर, इसके ऊपर है एशिया और नीचे है ऑस्ट्रेलिया, ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका। और ये जो गोल गोल दिख रहा है आपका, ये हो गया प्रशांत महासागर का एरिया। और इसके ऊपर बिंदु बिंदु जो दिख रहा है, ये बिंदु बिंदु क्या हो गया है? ये जो कहलाता है प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी। इस टोटल ये गोल गोल वाला को कहा जाता है प्रशांत महासागर का अग्निवलय। अग्निवलय यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर का अग्निवलय। अब आगे इसमें देखते हैं कि नोट एक और है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, जो कि बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार स्थित में है। फिर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलातो है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकांगुआ जो कि एंडीज पर्वतमाला में है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो ओजस डेल सलातो है, यह भी एंडीजे पर्वतमाला में है और यह अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। अब देखते हैं इससे संबंधित गेसर। जब बहुत से ज्वालामुखी के क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारें या सुराखों से होकर जल व वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं तो गेसर कहला जाता है। एग्जाम्पल, ओल्ड फेथफुल गेसर। अगला देखते हैं धुआरे। धुआरे क्या होता है? तो यह ज्वालामुखी का अंतिम अवस्था का प्रतीक है, यानी कि यह ज्वालामुखी का अंतिम भाग होता है जिससे गैस और जलवाष्प भारी मात्रा में निकलता है। यह देखिए, अलास्का में जो है 1000 से भी ज़्यादा धुआरे हैं, इसीलिए अलास्का जो कि अमेरिका में है, अलास्का को हजारों धुआरों का घाटी कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी निकलता क्यों है? तो ये हो गया पृथ्वी का ऊपरी सतह, और पृथ्वी के ऊपरी सतह में ये क्या होता है? तो इसके अंदर जो होता है मैग्मा होता है। हम धरती के नीचे जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है कि बढ़ता है। प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ये मैंने पढ़ाया है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर मौजूद वाला जो तत्व होता है वो पिघल कर मैग्मा का रूप ले लेता है। यहीं जब दरार फट कर निकलता है बाहर, ये छेद करके, तो छेद करके जैसे ही बाहर निकलता है तो ये लावा का रूप ले लेता है। ये अंदर रहेगा तब तक मैग्मा कहलाएगा, लेकिन जैसे ही बाहर रहेगा तो ये लावा कहलाने लगता है। और इसी से बने हुए पर्वत को कहा जाता है आग्नेय चट्टान। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज्वालामुखी से संबंधित सारे बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।